हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे दिव्य उपाय का वर्णन करने जा रहा हूं जो देखने में तो अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रभाव अनंत और असीम है। यह उपाय है एक चावल के दाने का दिव्य अनुष्ठान। हमारे पूज्य गुरुजी, जिन्होंने शिव महापुराण के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है, ने बताया है कि मानव जीवन में अनेक प्रकार के दुख और परेशानियां आती हैं। कई बार ये दुख इतने गहरे होते हैं कि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। ऐसे समय में जब संसार के सभी उपाय विफल हो जाते हैं, तो भगवान शिव की शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग शेष रह जाता है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक साधारण चावल का दाना भी पर्याप्त है। शिव महापुराण और चावल के दाने का महत्व। शिव महापुराण में भगवान शिव को अन्नदाता के रूप में वर्णित किया गया है। अन्न जीवन का आधार है और चावल भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाजों में से एक है। इसलिए चावल का एक दाना भगवान शिव को अर्पित करना जीवन के आधार को ही उन्हें समर्पित करने के समान है। यह समर्पण भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक रूप है अन्नपूर्णा, जो अन्न की देवी है। अन्नपूर्णा भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का ही एक रूप है। इसलिए चावल का दाना अर्पित करना न केवल भगवान शिव को बल्कि देवी पार्वती को भी प्रसन्न करता है। दुखों के प्रकार और उनका निवारण। मानव जीवन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कुछ दुख शारीरिक होते हैं, जैसे रोग और पीड़ा। कुछ दुख मानसिक होते हैं, जैसे चिंता, भय और अवसाद। और कुछ दुख आध्यात्मिक होते हैं, जैसे अज्ञानता और मोह। शारीरिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। मानसिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को शांत मन से ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी मन को शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। शिव महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। एक चावल का दाना इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। ये उपाय हमें भगवान शिव की कृपा से जोड़ता है और हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है ताकि हम अपने दुखों का सामना कर सकें। उपाय की विस्तृत विधि। 1. चावल का चयन। सबसे पहले एक साबुत चावल का दाना चुनें। ये दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। यह पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। 2. शिव मंदिर की यात्रा। चावल का दाना लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान नंदी के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी बात भगवान शिव तक पहुंचाएं। 3. शिवलिंग के समक्ष समर्पण। शिवलिंग के पास जाएं और शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। अब चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही गिरे। 4. मनोकामना निवेदन। चावल का दाना अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें। उन्हें अपनी परेशानियों और दुखों के बारे में बताएं। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको शक्ति और साहस दें ताकि आप इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। 5. मंत्र जाप और ध्यान। अपनी मनोकामना निवेदन करने के बाद कुछ समय के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यह जाप आपकी प्रार्थना को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। 6. प्रसाद वितरण। यदि संभव हो तो मंदिर में प्रसाद वितरण करें। यह प्रसाद भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। उपाय का महत्व और प्रभाव। यह उपाय हमें सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण चावल का दाना भी हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचा सकता है। यह उपाय हमें यह भी याद दिलाता है कि भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं और वे हमारी हर परेशानी को दूर करने में सक्षम हैं। यह उपाय हमारे जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मानसिक शांति। यह उपाय हमारे मन को शांति प्रदान करता है और हमें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य। यह उपाय हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है। आर्थिक समृद्धि। यह उपाय हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि लाता है और हमें गरीबी और अभाव से मुक्ति दिलाता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह उपाय हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है और हमें अज्ञानता और मोह से मुक्ति दिलाता है। पारिवारिक सुख। यह उपाय हमारे परिवार में सुख और शांति लाता है और हमें पारिवारिक कलह से मुक्ति दिलाता है।
उपाय कब करें? आप यह उपाय किसी भी सोमवार या प्रदोष काल में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इसे किसी शुभ मुहूर्त में करना अधिक फलदायी होगा। सोमवार सोमवार भगवान शिव का दिन है, इसलिए इस दिन यह उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय है, इसलिए इस समय यह उपाय करना अत्यंत फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो किसी पंडित से सलाह लेकर शुभ मुहूर्त में ये उपाय करें। सावधानियां और ध्यान देने योग्य बातें। मन की शुद्धता। उपाय करते समय अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। श्रद्धा और विश्वास। भगवान शिव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। यह विश्वास आपकी प्रार्थना को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। चावल का दाना साबुत और शुद्ध होना चाहिए। टूटा हुआ या खंडित चावल का उपयोग न करें। मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखें। मंदिर में किसी भी प्रकार की अपवित्रता न करें। दान और सेवा। यदि संभव हो तो मंदिर में दान करें और सेवा करें। यह दान और सेवा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। नियमितता। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इसे नियमित रूप से करें। नियमितता आपकी प्रार्थना को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। निष्कर्ष। एक चावल का दाना अनंत कृपा का प्रतीक है। यह उपाय हमें भगवान शिव की कृपा से जोड़ता है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह उपाय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण चावल का दाना भी हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत वर्णन आपको इस दिव्य उपाय को समझने और अपने जीवन में अपनाने में मदद करेगा। हर हर महादेव।